तो सब कुल मिला के दोस्तों मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन होता यहाँ पर क्या है, उल्टा सिस्टम है कि जरा सी सफलता मिले नहीं आसमान छूने लगे। ऐसा ही हो रहा है हरियारी में अन्य यूट्यूबरों के साथ, आप लोगों ने देखा होगा, एक दो पेमेंट आई नहीं कि फिर वो जनता को भी कुछ नहीं समझते हैं, गालियां देने लगते हैं, कमेंट में जाके उल्टा सीधा लिखते हैं, कहीं कुछ और भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। सब कुल मिला के बात यह है कि लोगों को पागल बनाने की, मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि हमने हमेशा देखा है कि अभिषेक भाई अपने वीडियो में सभी लोगों से, चाहे शिवरानी जी हों, चाहे शिवानी हो, चाहे देखने वाली ऑडियंस हो, सबसे यही कहते हैं कि कभी भी पब्लिक को मूर्ख मत बनाइएगा, जो है बस वही दिखाइएगा, क्योंकि यही आपकी माई बाप है, यही आपका ईश्वर है, यही आपका भगवान है। तो इसके साथ जब आप ईमानदार रहेंगे तो ईश्वर आपके प्रति ईमानदार रहेगा। हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। दोस्तों आज है 28 मई और टाइम हुआ है दोपहर का 1:20 और यही वो समय है जिस समय सूरज अपने चरम पर होता है, अपनी सारी गर्मी बाहर निकाल देता है। इस समय लगभग 40 डिग्री की भयानक गर्मी में मैं अपने, कहना चाहिए, दुनिया के सबसे आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे। तो जब आज ये सिचुएशन बनी तो मुझे लगा कि मैं आज अपना वीडियो जो है यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि मैं आज मार्केट जा रहा था और जिस जगह मुझे जाना था वो हमारे घर से थोड़ी दूरी पर थी, मतलब ठीक ठाक समय लग जाता है वहाँ पर। तो बीच में कुछ एक जगह की मार्केट मैंने की, इंटीरियर क्षेत्र की। उसके बाद में जब मैं रास्ते से गुजर रहा था तो यहाँ पर जो है ये खेतों के बीच में एक पगडंडी सी जाती है। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई पड़ा कि मेरा मन किया बस अब होगा वो देखा जाएगा, देर होगी सो होगी, लेकिन अब थोड़ी देर यहीं पे विश्राम किया जाए। और विश्राम करने का जब मन हुआ तो फिर लगा कि चलो ये चीज़ आप लोगों के साथ भी साझा की जाए। तो दोस्तों फुर्सत के समय में लेटा हुआ हूँ, तकरीबन वही 1:20 या 1:30 का समय हुआ होगा और काफ़ी तेज़ गर्मी है, काफ़ी तेज़ धूप है। लेकिन राहत की बात यह है कि मुझे एक ऐसी चीज़ मिल गई जहाँ पर मैं लेटा हूँ कि ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में किसी को 2 बूंद पानी मिल गया हो। तो चलिए बैक कैमरे से सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये सारी चीज़ें पहले आप लोग देखिए। देखिए साथियों, मैं इस तरफ से आ रहा था और मुझे इस तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि बाहर से मैंने, ये देखिए इस तरह का कुछ मैदान है यहाँ पर, चारों तरफ ये रोड आ रही है, पगडंडी है, और ये देखिए चारों तरफ, और रास्ते में मुझे दिखाई पड़ी ये झोपड़ी, ये देख रहे हैं आप, ये झोपड़ी दिखाई पड़ी। मुझे इस तरफ जाना है तो मुझे लगा कि यहीं थोड़ी देर, ये तो महल है इस समय, झोपड़ी क्या है। और यहाँ पर ये हमारा शाही पलंग जिसको कहना चाहिए, ये पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये पड़ा हुआ है। ये खड़ी है मेरी मोटरसाइकिल। और दोस्तों यहाँ पर जो है शायद खेतों की रखवाली के लिए ये एक इंतजाम किया गया है सौर ऊर्जा से चलने, सोलर प्लेट से चलने वाले किसी चीज सिस्टम का। और यहाँ से ये तार वगैरह निकाल के इसमें, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये लोहे के तार लगे हैं, इनमें कुछ करंट जैसा प्रवाहित किया जाता है शायद जानवरों से बचने के लिए। तो ये पूरे खेत में चारों तरफ ये देखिए डंडे लगे हैं, इसी पर ये लगे हैं, और ये छोटी सी लगी है सौर ऊर्जा की प्लेट, मतलब सोलर प्लेट। तो ये चीज़ दोस्तों देखने को मिली, तो मैंने यहीं पर मोटरसाइकिल रोकी और विश्राम करना ज़रूरी समझा। और मुझे लगा कि ये बस रेगिस्तान में प्यासे को जैसे पानी मिल जाता है वही है। और दोस्तों गर्मी का आलम आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेरी सांस फूल रही है। और दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ी देर एक चीज़ और, कि रास्ते में मुझे आम का पेड़ मिला, तो मैंने वहाँ से, आप लोग देखिए कैसे दिखाऊंगा आप लोगों को, ये देखिए इसमें कितने सारे आम भरे हैं। हाँ मैंने आज तोड़े भी हैं आम, ये पानी की बोतल पड़ी हुई है हमारे झोले में, और इतने सारे आम मैंने रास्ते में तोड़े थे। तो मैंने सोचा चलो घर ले जाऊंगा, बच्चों को अच्छे लगते हैं कच्चे आम। और इन कच्चे आमों का मम्मी जो है मेरी, वो जिसको कहते हैं मीठा अचार, मीठी खटाई बोली जाती है हमारे यहाँ, वो भी रखती है, बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों ये रहा शाही बिस्तर, तो इस पर मैं करूँगा आप थोड़ी देर विश्राम। और मैंने सोचा कि जो है आज यहाँ पर वीडियो अपना शूट किया जाए। क्या बढ़िया बिस्तर है भाई, मज़ा ही आ गया, और वीडियो शूट किया जाए। और यहीं पर साथियों जो है, आप चलिए आपसे सामने देख के बात, मैंने सोचा कि वीडियो शूट किया जाए और यहीं पर जो है कुछ ऐसी चीज़ें देखी जाए, कुछ वीडियो देख लिए जाए जिस पर मुझे रिएक्शन देना है। तो आज क्या हुआ दोस्तों कि ये बाल वगैरह सब उड़ रहे हैं, हवा चल रही है काफ़ी तेज़। तो सबसे पहले हमने जो है यूट्यूब जब खोला तो अभिषेक भाई का जो है वीडियो सामने आया। क्या बोल रहा हूँ मैं भी, अभिषेक भाई का नहीं, शिवरानी जी का वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने ये खुशखबरी दी कि उनकी यूट्यूब की जो है, अरे भाई आज मेरा पूरा ब्लॉग वीडियो ही होने वाला है इसी तरह से। अरे बाप रे, उंगली की नस चढ़ गई। हाँ, तो शिवरानी जी का वीडियो आया और उसमें जो है उन्होंने बताया कि उनकी यूट्यूब की पेमेंट आ गई। दोस्तों इतनी खुशी हुई, उनकी खुशी देखकर। आप लोगों ने देखा वीडियो, उनका नहीं देखा और जाकर देखिए बच्चे घर में कितने खुश थे।
शिवरानी जी खुद जो है एक्साइटेड थी, बोल नहीं पा रही थी, कितनी खुशी मिल रही थी उन्हें। और अभिषेक भाई ने अपना जो वादा किया था और अपना जो एक लक्ष्य लेकर वो चले थे, जिस चीज़ के लिए उन्होंने ये स्कीम निकाली थी, वो काम मात्र 40 दिनों के अंदर उन्होंने पूरा कर दिया। लगभग 40 दिनों के अंदर, फिक्स गिनती नहीं है, उन्होंने कहा, तो मैं भी कह रहा हूँ, लगभग 40 दिनों के अंदर उन्होंने ये काम कर दिया। उन्होंने कहा था कि हम एक चैनल को अडॉप्ट करेंगे और जब तक उसकी पहली पेमेंट नहीं आएगी तब तक हम उसको मैनेज करेंगे। तो आज शिवरानी जी की पहली पेमेंट आई, काफ़ी खुश दिख रही थी और इमोशनल भी थी। और जाहिर सी बात है, इमोशनल होना भी चाहिए इस जगह पर। कोई भी आदमी होगा तो वो हो जाएगा, वो तो एक लेडीज़ हैं, उन्होंने अथक परिश्रम किया है। और किस तरह से वो बता रही थी कि रिक्शा चलाकर 10 5 रुपए इकट्ठे करते हैं, आज पहली बार इतने सारे रुपए एक साथ देखे। तो ये चीज़ जो है वाकई में इमोशनल कर देने वाली थी। उसके बाद में सभी बच्चे अपने तैयार थे, किसी को कुछ लेना है, किसी को कुछ लेना है, तो उन्होंने पेमेंट निकाली। उसके बाद सभी को शॉपिंग कराई, अपने पतिदेव को भी वो साथ में लेकर गईं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और देखने वाली है, गौर करने वाली है कि उन्होंने बच्चों की तो सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी, लेकिन मियाँ बीवी दोनों लोगों ने ये निर्णय लिया कि जब अगली पेमेंट आएगी उसमें हम अपने लिए कुछ भी खरीदेंगे या अपने जो भी कपड़े वगैरह या जो भी कुछ भी शौक हो तो वो पूरा करेंगे। तो यही होता है दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों की खुशियाँ पहले देखते हैं और बाद में अगर कुछ रह जाता है तो उससे अपनी जो है शौक पूरी करते हैं, अपने लिए जो कुछ लेना होता है वो लेते हैं। शिवरानी जी ने बताया कि उनको भी ऑटो की किस्त भी देनी है, तो वो भी अभिषेक भाई ने कहा था कि यूट्यूब की अगली पेमेंट आज से आप ऑटो की किस्त देना चालू कर देंगी। उसके बाद में साथियों उन्होंने अभिषेक भाई को भी ये खुशखबरी सुनाई, प्रदीप भाई को भी ये खुशखबरी सुनाई। फिर अभिषेक भाई ने बताया, उन्हें बधाइयाँ भी दी। इसके बाद में उन्होंने बताया कि ये जो है आपकी लगभग 40 दिन में पहली पेमेंट आ गई। मतलब चैनल गोद लेने से लेकर ब्लॉगिंग करना, उनको सिखाना, फ़ोन गिफ्ट करना, माइक गिफ्ट करना, उसके बाद में वीडियो जो है डालना, और अब तक जो है वही मैनेज कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा था, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कि उन्होंने कहा था कि पहली पेमेंट आ जाएगी तब तक हम उसको मैनेज करेंगे, उसके बाद में जो है फिर प्रदीप भाई देखेंगे। तो आज से साथियों जब शिवरानी जी की पहली पेमेंट आ गई है तो अभिषेक भाई इस चैनल को मैनेज नहीं करेंगे, प्रदीप भाई करेंगे। हालांकि मैनेज ना करने का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही मतलब इनके साथ नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर रहेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या होगी तो वो उसको देखेंगे। बस ये है कि पर्सनली अभी वो केवल मैनेज कर रहे थे, लेकिन अब इसको प्रदीप भाई देखेंगे, लेकिन अभिषेक भाई उनके साथ रहेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर साथियों बहुत ही अच्छी है, ध्यान देने वाली है, कि कभी भी आदमी को अपनी सफलता से, कामयाबी से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, जैसे हम लोग कहते हैं, सुनते आए हैं बड़े बुजुर्गों से, कि ज्ञान एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी संपूर्ण नहीं होती। आप जीवन भर सीखते रहिए, फिर भी आपको जो है सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। और वही चीज़ अभिषेक भाई ने यहाँ पर कही कि आपकी पेमेंट आ गई, अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। जो अपेक्षाएं हमें शिवरानी जी से थीं, या शिवरानी जी से उन्होंने कहा कि जो अपेक्षाएं हमें आपसे थीं, उस पर आप अभी खरी नहीं उतरी हैं। हमें लगभग हर वीडियो पर 1 लाख से ऊपर व्यूज चाहिए थे, ये हमारा लक्ष्य था, लेकिन अभी पिछले 1-2 वीडियो 1 लाख से कम व्यूज आए हैं उनके। तो उनका कहना ये था कि अभी आप और मेहनत करिए, पेमेंट आ गई वो अलग की चीज़ है, लेकिन अभी आप संतुष्ट नहीं हो सकती हैं, और ना ही अभी हम संतुष्ट हैं अपने काम से। तो शिवरानी जी ने कहा, ठीक है, शुरुआत है, आदमी सीखते सीखते ही सीखता है, तो वो और मेहनत करेंगी। उन्होंने इस तरह का वादा किया, और हम भी ये दुआ करते हैं कि वो और कामयाब हों, अच्छी तरह मेहनत करें, और उनके भी जो है मिलियंस में व्यूज आएँ, और बहुत जल्दी उनके सारे सपने साकार हों। तो सब कुल मिला के दोस्तों, मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन होता यहाँ पर क्या है, उल्टा सिस्टम है कि जरा सी सफलता मिले नहीं, आसमान छूने लगे। ऐसा ही हो रहा है यारी में, अन्य यूट्यूबरों के साथ आप लोगों ने देखा होगा। 1-2 पेमेंट आई नहीं कि फिर वो जनता को भी कुछ नहीं समझते हैं, गालियां देने लगते हैं, कमेंट में जाके उल्टा सीधा लिखते हैं, कहीं कुछ, और भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। सब कुल मिला के बात यह है कि लोगों को पागल बनाने की, मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि हमने हमेशा देखा है कि अभिषेक भाई अपने वीडियो में सभी लोगों से, चाहे शिवरानी जी हों, चाहे शिवानी हो, चाहे देखने वाली ऑडियंस हो, सबसे यही कहते हैं कि कभी भी पब्लिक को मूर्ख मत बनाइएगा, जो है बस वही दिखाइएगा, क्योंकि यही आपकी माई बाप है, यही आपका ईश्वर है, यही आपका भगवान है। तो इसके साथ जब आप ईमानदार रहेंगे तो ईश्वर आपके प्रति ईमानदार रहेगा, और वो चीज़ देखने को भी मिल रही है। तो सब कुल मिला के दोस्तों, शिवरानी जी की फर्स्ट पेमेंट आ चुकी है, और ठीक ठाक पेमेंट आई है, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी हर महीने अच्छी पेमेंट आए। और यही लक्ष्य अभिषेक भाई ने भी दिया है कि पेमेंट तो हर महीने आनी ही चाहिए। अगर हर महीने पेमेंट नहीं आती है तो हमारा परिश्रम, हम समझेंगे, सफल नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसके बाद में फिर अभिषेक भाई ने एक इतना बड़ा ऐलान किया जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। और जब इस प्रतियोगिता का आयोजन उन्होंने किया था, तब उन्होंने कहा था कि हम जो है आगे भी इस तरह की स्कीमें लेकर आते रहेंगे। इसमें शिवरानी जी का चयन हुआ, इसमें इस प्रतियोगिता में मेरा नाम भी शामिल था। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आगे भी भविष्य में वो इस तरह की स्कीमें लेकर आते रहेंगे। तो साथ ही उन्होंने आज फिर ऐलान किया कि अभिषेक कुमार ऑफिशियल चैनल पर, जो उनका ऑफिशियल चैनल है, उस पर जल्द ही एक नई स्कीम लॉन्च हो सकती है, और नई स्कीम के साथ वो आ सकते हैं। तो हमें उस स्कीम का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप लोग भी उस चीज़ का इंतजार करिए और कोशिश करिए कि अगला नंबर आपका ही हो, और मैं कोशिश करूंगा कि अगला नंबर मेरा हो, क्योंकि जब आप अपने लिए सोचेंगे तब आप दुनिया के लिए सोचेंगे। तो हम भी सोचते हैं, आप लोग भी सोचिए और मेहनत करिए, और इंतजार करिए कि अभिषेक भाई कब
अपने ऑफिशियल चैनल पर किसी दूसरी स्कीम का ऐलान करते हैं। इसके अलावा साथियों, शिवानी के वीडियो में तो हमने कल देखा ही है कि शिवानी की मूवी भी सितंबर में आने वाली है, तो उसकी डबिंग भी पूरी हो चुकी है। और आज जो है, जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो शिवानी की मूवी के जो डायरेक्टर हैं मासूम जी, कौन से मासूम हैं, नाम भूल गया, मौके पे नाम भूलता हूँ, बस इतना पता है कि मासूम है। तो उनका जो है पेज सामने आ गया इंस्टाग्राम पर, तो उन्होंने उसमें जो है काफ़ी फ़ोटो वगैरह डाली हैं। तो बॉलीवुड के अच्छे-अच्छे लोगों के साथ में, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी के साथ में उनका उठना बैठना है। तो उम्मीद ये है कि शिवानी को आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, कहना चाहिए मौके मिलेंगे अभी। उनका मैंने देखा कि कुमार सानू जी के साथ में उनकी फ़ोटो वगैरह थी, उनसे मिलने वो गए थे। इसके अलावा बहुत सारे एक्टरों के साथ में भी उनकी फ़ोटो वगैरह थी, वीडियोज़ वगैरह थे। तो जाहिर सी बात है कि अब शिवानी पूरी तरह से बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी हैं और राजपाल यादव जी ने भी जाकर अपनी डबिंग पूरी कर ली है। तो फिल्म लगभग कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा बहुत टेक्निकल काम रह गया हो तो नहीं बता सकते हैं, वो भी अगले आने वाले समय में, महीने खान में पूरा हो जाएगा। उसके बाद में प्रमोशन होगा और शिवानी की मूवी पर्दे पर आ जाएगी, जो कि धमाल मचाने वाली है। तो साथियों, आज मैंने बैठे बैठे इस तरह का ब्लॉग इस जगह पर शूट किया, तो ये अनुभव मेरे लिए तो बहुत ही रोमांचक है। आप लोगों को इस तरह का वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी साथियों, फिर आज शाम को तो वीडियो शूट नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो तो मैंने अभी शूट कर लिया है। और अगर कोई ऐसी बात हुई जो हमें दिखानी चाहिए तो इसके विषय में फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। बहरहाल आज का वीडियो शिवरानी जी के वीडियो पर मेरा रिएक्शन था कि किस तरह से उनकी फर्स्ट पेमेंट आई और काफ़ी अच्छी पेमेंट आई। पूरे परिवार ने जो है पार्टी वगैरह की, शिवरानी जी ने मटर पनीर की सब्जी बनाकर, और जो है अभिषेक भाई को दावत दी पार्टी की। और वो कह रही थी कि ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं बन पाती हैं, मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको निभाना पड़ता है। तो उन्होंने अपने बच्चों को कपड़े दिलाए, सब कुछ दिलाए। इसके अलावा जो कुछ रह गया अगर थोड़ा बहुत, तो उन्होंने कहा बच्चों से कि अगली पेमेंट में पूरा करेंगे। तो ये चीज़ हमें साथियों बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले मेहनत करने के बाद में जो फल आपको मिले, उससे अपने शौक पूरे कीजिए, अपनी ज़रूरतें पूरी कीजिए। जब आप अपने लिए करेंगे तब आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि आप दूसरों के लिए कर सकते हैं। इस तरह जनता को बेवकूफ़ बनाना नहीं चाहिए हरियाली वालों की तरह, कि कोई इंटरव्यू लेने जाए तो बस हाँ हम गरीबों में बांट देंगे। अरे खुद की गरीबी तो पहले दूर करो, जिसका हर वीडियो में तुम रोना रोते हो, हर वीडियो में लाचारी, भुखमरी, गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें दिखाते हो। पहले वो तो दूर करो, घर मकान अपना जो है तैयार करो, उसके बाद में गरीबों की मदद करना। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं, लोगों को स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी याद होती है, इन्हें मालूम है कि कैमरे के सामने माइक पर हमको क्या बोलना है और बाद में हमें जो करना है वही करना है। तो इंटरव्यू वगैरह जैसे पंकज भाई ने लिया था, तब यही बातें हो रही थी कि हम गरीबों की मदद करेंगे। बाद में जब पेमेंट आई तो उसी पेमेंट को लेकर इतना पछड़ा पड़ गया कि आपस में ही जो है सिर्फ टब्बल हो गई, जूतम बाजार हो गई। तो ये चीज़ें हैं। तो आदमी को उतना बोलना चाहिए जितना वो कर सके, ना पब्लिक को गुमराह करे, ना खुद को गुमराह करे। तो आदमी फिर झूठ कितना भी बोल ले, लेकिन अपना अंतर्मन तो ये बात जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, बाल भी कटवाने को हो गए हैं और पिछले 15 दिन से सोच रहा हूँ बाल कटवाने के लिए, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल। लेकिन समय तो निकालना ही पड़ेगा। पूरे दिन हेलमेट लगा के रखो तो बाल वैसे भी सब खराब हो जाते हैं हेलमेट के अंदर, पूरे दिन दबे दबे। और यहाँ पर तो हवा इतनी तेज़ चल रही है कि बालों का कुछ सिस्टम ही नहीं रहेगा, सब बिखर गए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कल के वीडियो की छोटी सी एक क्लिप शामिल करूंगा, 1 मिनट की। कल के वीडियो की नहीं, मैं कहना ये चाह रहा था कि जिस मैदान पर मैं शाम को वीडियो शूट करने जाता हूँ, तो वहाँ पर मैंने 1 मिनट की छोटी सी क्लिप बनाई थी। पहले वो देख लीजिए आप लोग, उसके बाद में बात करें। सबसे पहले आप लोग देखिए, इतना बड़ा ये खुला मैदान है जहाँ पर मैं वीडियो शूट करता हूँ। देखिए, ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने इतने बड़े मैदान में एक विचित्र चीज़ देखी कि एक वो चिड़िया होती है जिसको हम लोग टिटैरी बोलते हैं। तो अब देखिए कितना खुला मैदान है, कहीं कुछ सुरक्षा का कोई इंतज़ाम है नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए, टिटैरी ने बिल्कुल खुले में, ये देखिए, ये 4 अंडे रखे हैं उसके। अभी हमने देखा तो वो चिड़िया इस पर बैठी थी, मेरे आने से उड़ के भाग गई। और देखिए बिल्कुल खुले में ये 4 अंडे उसने रखे हैं, ये देखिए हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे, मतलब इतने खुले मैदान में एक तो तमाम जानवर चरने के लिए आते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये आपको दिखाई पड़ रही होंगी गाय भैंसें। वो आदमी एक जा रहा है इस प्रकार से शाम होते ही। अब तो काफ़ी लोग घर चले गए अपने, नहीं तो बहुत सारे जानवर चरने के लिए आते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुत्ते और वो नील गाय बहुत सारी, ये भी घूमती रहती हैं। अब खुले मैदान में ये 4 अंडे रखे हैं, मैं इनको छू नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं छूँगा तो ऐसा लगता है क्या सुना है हमने कि वो अंडे फिर बेकार हो जाते हैं, चिड़िया इनको एक्सेप्ट नहीं करती है। और यहाँ पर जो है इस तरह से बिल्कुल खुले मैदान में जानवर आते हैं, कुत्ते आते हैं, नील गाय आती हैं और कहीं दूसरे पक्षी आते हैं। तो ये बेचारे अंडे कब तक सुरक्षित रह पाएंगे, मुझे तो इसी बात की चिंता लगी है। क्या कर सकता हूँ, ये तो प्रकृति का नियम कहिए या इसे खेल कहिए, इसी प्रकार से ये सारी प्रकृति चल रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो दोस्तों, वो वीडियो क्लिप जो है वो मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाई कि जब आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और लगभग 41 से 42 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और टेम्परेचर काफ़ी हाई है, बहुत तेज़ गर्मी है। वो तो हवा चल रही है यहाँ पर, और इस बंगले के, फूस बंगले के नीचे बैठा हूँ तो इतना समझ में नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पर मुझे इस चीज़ का आभास हुआ कि ये जो सामने पगडंडी गई है और जिस मैदान पर मैं वीडियो शूट करने जाता हूँ, इतनी भरी दोपहरी में वहाँ पर जो रेत है, वहाँ की जो बालू है, वो कितनी तेज़ हीट हो जाती होगी, कितनी गर्म हो जाती होगी। क्योंकि दोस्तों अभी आप लोगों ने भी बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे होंगे इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर भी, कि कोई कार के बोनट पर आमलेट बना रहा है, कोई मैदान की रेत में जो है पॉपकॉर्न बना रहा है मकई के दाने डालकर। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी तेज़ हीट है कि ऐसे ही वहाँ पर चीज़ें उबल जा रही हैं। तो जो ये टिटैरी के जो अंडे थे जो मैंने आपको दिखाए हैं, अभी मेरे मन में ये ख्याल आया तो तभी मैंने वो क्लिप दिखाई कि आखिर इतनी भीषण गर्मी में वो अंडे वहाँ पर उस बालू में रखे हुए हैं, उनका क्या हाल होगा। आप लोगों में से कितने लोग ये बात जानते हैं, कमेंट करके बताना कि क्या टिटैरी के अंडों को वाकई में इतने ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है, इसीलिए ये चिड़िया अपने अंडों को खुले मैदान में रखती है। क्योंकि शाम को जब मैंने देखा था तो वो चिड़िया इन अंडों पर बैठी थी। मतलब वो कहते हैं ना, अपनी गर्मी से जो है अंडों को सेका जाता है या क्या कहते हैं, चिड़िया करती है, जिसके बाद में बच्चे जो हैं उसमें बन पाते हैं, परिपक्व हो पाते हैं और बाहर निकलते हैं। तो वो कर रही थी, शाम की बात थी। लेकिन आज जब इतनी गर्मी को मैंने देखा तो मुझे लगा कि इस समय उन अंडों का क्या हाल हुआ होगा। तो क्या वाकई में अब भाई ये तो प्रकृति है और प्रकृति में रहने वाले सभी जीव जंतु, पक्षी हो चाहे जानवर हो, सब अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। और ये चिड़िया अक्सर मैंने देखा है, सुना भी है कि मैदानों में ही खुले में अपने अंडे रखती है। तो क्या वाकई में इसके अंडों को जो है परिपक्व होने के लिए, पूर्ण होने के लिए इतने ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है? क्योंकि जिस मैदान में आप मकई के दाने डाल दें और वो भुनकर पॉपकॉर्न बन जाएँ, तो वहाँ पर इन अंडों का क्या हाल होगा। ये तो ऐसे ही उबल जाएंगे बिल्कुल, लेकिन फिर भी वहाँ पर रखे हैं। तो ये चीज़ थोड़ी मुझे विचलित कर रही थी, तो इसलिए मैंने आपको वो क्लिप दिखाई। तो आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं, कमेंट करके बताना कि क्या वाकई में ये इसीलिए इतने ही हीट की ज़रूरत होती है, इनको गर्मी की ज़रूरत होती है, इसीलिए खुले मैदान में अंडे देते हैं। साथियों, कैसा लगा आज का आपको वीडियो, और इस लोकेशन के बारे में, सिचुएशन के बारे में आपको जो भी कहना हो कमेंट करके बताना। और सबसे बड़ी बात कि अभिषेक भाई ने जो ऐलान किया उसका इंतजार कौन कौन कर रहा है, मैं तो बेसब्री से कर रहा हूँ, कमेंट करके बताना। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। और अभी जो है टाइम लगभग 2 का हो रहा होगा और थोड़ी बहुत देर मैं आराम करूंगा, 10-15-20 मिनट। इसके बाद मैं अपने गंतव्य के लिए निकल जाऊंगा, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो चलने का ही नाम है। तो चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला। तो इसी एकला चलो रे के मंत्र के साथ में मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।